सो हेलो अंडरवंडर्स, कैसे हो आप लोग। मार्शल विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया एंड आ चुका हूँ आपके लिए अलजेब्रा का मेरा खुद का स्टोरी लेके कि कैसे मैंने अपना अलजेब्रा का एग्जाम स्पॉइल किया था। मुझे अभी भी याद है अच्छे से। एग्जाम में एंट्री मारा था, हीरो बन के एग्जाम से बाहर आया मुंह लटका के। रीजन ये था कि मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल टेक्टिकल हर प्रकार के मिस्टेक्स कर लिए थे। सबसे पहला मिस्टेक यही था, ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ हिंदी। देखो, जो एग्जाम लेके आता है ना, उसे पता रहता है कि मेरा एग्जाम कैसा गया है। अभी आप कल हिंदी का एग्जाम लेके आए हो और आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि आपका पेपर कैसा गया है। एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया लग जाता है कि भाई मुझे 80 में से 60, 70, 75, 55 मिलेगा ही मिलेगा। उससे 5 नंबर ज्यादा या कम हो सकता है, बट इतना तो मेरे को मिलेगा। सेम मेरे साथ था। जब मैं पेपर लिख के आया था तो मेरे को भाई बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा था हिंदी का। मुझे पता था कि मैं हिंदी में फोड़ के आया हूँ, बड़ा मस्त लिख के आया हूँ। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मैं 90 के ऊपर तो जाएगा, यानी कि 70 आउट ऑफ 70 80 में से 70 के ऊपर जाएगा ही। बट वही ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे, कहते हैं ना कि घमंड अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, तो वही सीन मेरे साथ हो गया था अलजेब्रा के पहले। तो ओवर कॉन्फिडेंस लेके भैया मैं घर पे आया एकदम फॉर्म में मस्त। 2 बजे पेपर खत्म हो जाता है। पूरा वो दिन में पूरा वो दिन जो था पूरा मैं उसमें टाइम पास किया, कि आराम करो यार, मजा आके आया हूँ। ऐसे ही मेरा मराठी अच्छा गया, हिंदी भी अच्छा गया है, इसमें तो चला ही जाएगा। 4 दिन का छुट्टी मेरे पास और देखो यहीं पे आ गया रिलैक्स्ड बिकॉज 4 डेज गैप। भाई मुझे अभी भी याद है 10, 11, 12, हाँ 8 या 9 का मेरा पेपर था हिंदी का, एंड फिर अपने को 4 दिन का गैप मिला था। चौथे दिन शायद अपना पेपर था, 5वें दिन अपना पेपर था अलजेब्रा का। आपको कैसा था कि आपने कल एग्जाम लेके आया, कल का आधा दिन, आज का पूरा दिन, और कल पेपर देने जाने वाले हो। बट हमारे लिए भाई 4 दिन का गैप था अलजेब्रा में, और हर जगह प्रेडिक्शन हो चुका था। मेरे क्लासेस के जो टीचर है उन्होंने कहा था कि भाई अलजेब्रा का पेपर टफेस्ट आएगा, टफ आएगा। 4 दिन का गैप यानी समझ रहे हो। और हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। पेपर बहुत ईजी आया था भैया। 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आप बोलोगे क्या चिंदी पेपर है ये। बट रिलैक्स हो गया क्योंकि मुझे लगा था भाई आराम से कल कोई टेंशन नहीं है, इजी पेपर आएगा मेरे से। मतलब मुझे लगा कि मैं साल में अच्छा मार्क्स लेके आया हूँ अलजेब्रा में, इसमें भी लेके आ ही जाऊंगा। बोर्ड एग्जाम क्या टेंशन की बात है, ऑलरेडी मेरा हिंदी अच्छा गया ये सब। तो मैं हल्का, मतलब जो इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई करना चाहिए ना, कि एकदम मस्त लॉन्ग आवर्स में सीट करके पढ़ाई करते रहो, वो मैं नहीं किया। 1 घंटा पढ़ा, फिर थोड़ा सा टाइम पास, फिर पढ़ा, फिर टाइम पास। वो कॉन्सेंट्रेट स्टडी मैं नहीं किया अलजेब्रा के लिए, एंड फिर आ गया समझदार हुई। फिर हॉट्स पर टाइम ज़्यादा एग्जाम डेज में बेसिक स्ट्रगल। इसका मतलब ये है कि मैं भाई वही बच्चे में से था जो आपको कल कहा था कि भाई स्टूडेंट समाज 2 हिस्से में डिवाइड हो चुकी होंगी। एक सिर्फ हॉटस्पॉट्स कर रहे हैं, एक सिर्फ कर रहे हैं भैया बेसिक्स। और जो एक पे पूरा फोकस कर भी लेता है अच्छे से, उसके बाद वो नेक्स्ट पे जाता है ना, तब भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, चाहे हॉट्स आए चाहे वो आपका बेसिक्स क्वेश्चन आए। मैं क्या किया, मैं पहले हॉट शॉट्स किया। मतलब 4 दिन था, स्टार्टिंग के 1-2 दिन मैं पहले हॉट शॉट्स किया कि भैया आप हॉट्स करेंगे, फुल मार्क्स लाना है, हॉट्स करेंगे, फुल मार्क्स लाना है। और हुआ ये कि जब ऐसे करते करते 2-3 दिन चला गया, पता नहीं कौन सी बुक सॉल्व कर रहा हूँ। वो आपका जीवन दीप का स्पेसिमेन है ना, जीवन दीप का स्पेसिमेन वाला जो बुक होता है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, नवनीत का प्रैक्टिस पेपर, जीवन दीप का स्पेसिमेन, ये सब करके लगे जा रहा हूँ। और हमारे क्लासेस में ना सुपर 20 का बैच था, यानी कि पूरे 10th स्टैंडर्ड में से जो टॉप 20 बच्चे हैं, जो टीचर को लगता है कि ये भाई मचा सकते बोर्ड एग्जाम में, उनको एक अलग बैच बना दिए थे। और उनमें उस बैच में बस हॉट्स कराया जाता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जेई एडवांस होता है ना, कि टॉपर्स बैच होता है, AIR बैच, वैसे ही से हमारे क्लासेस में बन गया था 10th प्लेस सुपर 20 बैच। सिर्फ 20 बच्चे थे उसमें, और सरप्राइजिंगली सबका 90+ आया है उसमें से, मैक्सिमम ऑफ द बच्चों का। तो हुआ ये कि मैं भाई हॉटस्पॉट्स किए जा रहा हूँ। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैं स्टैटिस्टिक्स का मिड मोड कैसे रहेगा, ये सब मेरे को याद नहीं आ रहा है। फिर आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि भाई यार अब तो घेरा बिगड़ रहा है। मेरे को बेसिक्स तो मैंने दिमाग से हल्का सा उतर गया है, क्योंकि ये बात है कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से मैं कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैं अलजेब्रा किया था, बिकॉज उसके बाद फिर अपना लैंग्वेज में लग गया था, साइंस में लग गया था। फिर बोर्ड एग्जाम के पूरे ड्यूरेशन में मैं अलजेब्रा टच नहीं किया था। मैं बोला कि भाई पहले बेसिक्स, अरे लैंग्वेजेस कवर करने, अच्छे मार्क्स लेके आने लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज मुझे पता था कि लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर, एंड वही 90+ लाने में हेल्प करता है। तो इसलिए अलजेब्रा को मैं ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास मैं उसको किया ही नहीं था, प्रैक्टिस नहीं किया था। और वही फिर मेरे को लास्ट में जाके स्ट्रगल बना दिया। फिर ये हुआ कि मैं हॉट शॉट्स किए जा रहा हूँ और गेम बिगड़ गया। फिर आते हैं स्मॉल सब एक्टिविटी से देखा। अब देखो सबसे मेन पता क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब एक चीज याद रखना कि आप साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में एक बार ऊपर से देख के समझ सकते हो। मैथ्स में आप प्रैक्टिस ही आपका सब डिसाइड करेगा कि कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि आपका कितना अच्छा मार्क्स आउटपुट आने वाला है। मैं क्या किया कि भैया क्वेश्चन दिया है, मान लो प्रैक्टिस है 1.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स,
खोला, उसका सॉल्यूशन देखा, अरे ऐसे 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 कर लिया। अब एग्जाम वाले दिन हुआ ये कि मैं भाई ऊपर ऊपर से देख के तो गया, अब मैं उसमें कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ भैया, खतरनाक। अब मुझे ना डर लग रहा है कि यार मैंने इसको सॉल्व तो किया है बट इसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस इस पे लगा दिया था, ये तो मैंने हल्के में ले लिया। और पता है ना, डोंट टेक अ सिंगल थिंग लाइटली, अदरवाइज वो ऐसा गेम बजाएगा आपका कि आप याद रखोगे। वही मेरा सीन हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन ये था कि सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिवाइज अच्छे से नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 दिन मेरा बस हॉट्स किया। फिर नेक्स्ट दिन थोड़ा सा चिल मारा, फिर आपका बेसिक्स पे आया, भाई कल एग्जाम है, अब बेसिक्स खत्म करते हैं, सारे चैप्टर्स एक बार प्रैक्टिस करना है। सारे चैप्टर्स थोड़ा ऊपर ऊपर से दिखते क्या, हाँ हाँ हो गया, समझ में दिमाग में आ रहा है। फिर हॉट्स में लग गया क्योंकि भाई आउट ऑफ का क्रेज था। अब आउट ऑफ का क्रेज है भैया, आप जब यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको यहाँ पहुंचना है तो पहले अब यहाँ कवर करोगे तब यहाँ पहुंचोगे ना। मैं इसको ना कवर करूँ, पहले इसी पे जंप मार रहा हूँ और लास्ट में स्ट्रगल हुआ मेरे साथ। तो इसलिए अब हुआ है कि एग्जाम में आया और भाई एपी के जो क्वेश्चन आए उसमें मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था कि भैया एन टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, एसएन वाला फॉर्मूला क्या रहेगा। कि भाई साहब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ वहाँ कंफ्यूज, प्रेशर में आया कि अरे यार अब तो खेला हो जाएगा। एंड उसका असर ये हुआ कि फिर जब हॉट्स आया, गलती करके आया मैं। पहला मुझे याद है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे एपी का क्वेश्चन आया था कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स वाला, वो मुझसे नहीं बन पाया था क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आया था, आई गेस पॉलीगॉन नहीं ग्राफ वाला था, हिस्टोग्राम का शायद क्वेश्चन था। उसमें मेरा कॉन्फिडेंस उतर गया तो उसमें भी मैं रॉन्ग राइट बना के आया हूँ भाई। मतलब मुझे पता है कि मैं अलजेब्रा के हॉट्स में सब में 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 टाइम रहता है आपका 4-4 मार्क्स वाला। मैं दोनों में रॉन्ग करके आया था बट मैं लिख के आया था, स्टेप्स लिख के आया था लाइक कैसे कैसे करना है ऐसे ऐसे, तो एटलीस्ट मुझे लगा उसका मार्क्स ही मिलता। फिर बाद में मेंटोर से बताया भैया मैं तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना पूरा लंका लगा दिया पेपर का, अब मेरा 90 प्लस तो नहीं आ पाएगा। बोले कुछ तो लिखा है हॉट्स में, मतलब कि हाँ कुछ तो लिखा हूँ, इतना तो नहीं कि छोड़ के आऊँगा, लिखा था कुछ। और उसका मुझे बोले कि 1-2 मार्क्स मिल जाएगा। और लकीली मेरे कैलकुलेशन से मुझे 32 बन रहा था। एंड फिर मुझे लगा इसमें मार्क्स मिल जाएगा बिकॉज देखो बेसिक्स मैंने स्ट्रगल तो किया बट मैंने साल में प्रैक्टिस किया था, इसलिए लास्ट में आंसर तो राइट आया बट बड़ा रुला के आंसर राइट आया मेरा। मतलब मैं परेशान हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब कि भाई मैं क्या करूँ यार, मैं हल्के में क्यों ले लिया अलजेब्रा को, हल्के में लेना भारी पड़ गया था मुझे उस दिन। वो 2 घंटे मतलब मेरे एकदम प्रेशर वाला बन गया था, मैं कैसे बाहर निकलूँ एग्जाम हॉल से, वो सीन हो गया था। एंड उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट अटेम्प्ट तो किया था आपका हॉट्स का, बट रॉन्ग क्या था इतना पता है मुझे, रॉन्ग किया था मैं बट अटेम्प्ट किया था। तो उसका मुझे आई गेस 1-2 मार्क्स मिला होगा क्योंकि मेरे कैलकुलेशन मुझे लगा तो मुझे 32 मिलेगा। और फिर हुआ ये कि मुझे लग रहा था बट मैंने हॉट्स को काउंट नहीं किया था। फिर जब मुझे पता था कि हॉट्स के भी मार्क्स 1-2 मिलेंगे अगर आपने अटेम्प्ट किया कुछ ना कुछ, तो मुझे फिर जाकर कैलकुलेशन 35 के आसपास बना होगा। एंड मुझे फिर दिमाग में चढ़ गया था कि मेरे पास सिर्फ 1 दिन का गैप है और ज्योमेट्री में टफ जाता है और ज्योमेट्री मुझे कैसे भी करके 37 लाना पड़ेगा, 37 से प्लस आना पड़ेगा, तब जाके मैं बोर्ड एग्जाम में 92 बनेगा, आई मीन 90 प्लस बनेगा। और आई गेस मैं ज्योमेट्री में 37 ही आया था क्योंकि 37 में 5 जोड़ दो तो आपका हो जाएगा 42, 52, 72, 82, 92। हाँ एग्जैक्ट, मेरा बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 92 आया था आउट ऑफ 100 और ये आपके सामने मार्क्स से मेरा अलजेब्रा में 35 आया था, ज्योमेट्री में 37 आया था। एंड जाके कैसे करके बोर्ड एग्जाम में 92 आ गया। एंड आई वॉज वेरी थैंकफुल कि भैया चलो थैंक यू 90 प्लस मैक्स में आ गया। एंड फिर भाई उसके बाद में अपना पूरा स्ट्रेटजी चेंज किया भाई, ज्योमेट्री साइंस 1 साइंस 2 वो मुझे सबक सिखा दिया अलजेब्रा का दिन। इसलिए यार आप मिस्टेक्स ऐसे मत करना प्लीज, लाइटली मत लो। आज पूरा दिन आपके पास बचा है, अच्छे से उसको पढ़ाई करो, यूटिलाइज करो। बेसिक्स फिर कह रहा हूँ, बेसिक्स के ऊपर आप फोकस करो। हॉट्स आप कर ले जाओगे अगर आप बेसिक्स क्लियर है तो। और ये पता है क्योंकि हॉट्स आपका 11 मार्क्स का आता है, बेसिक्स आपका 29 मार्क्स का आता है, यानी जो आपके मीडियम से इजी तो मीडियम वाले क्वेश्चन है वो आपके 29 मार्क्स का आते हैं, इसलिए अच्छे से करना। ये पूरा मेरा स्टोरी था अलजेब्रा के लिए। ये 2 घंटे मुझे हमेशा याद है और हमेशा रहेगा भाई जो मैंने कांड किया था। एंड उसके बाद से समझ में आया कि भाई नेवर कम इन ईगो अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय यू। एंड वही ऑलमोस्ट मेरे साथ हो गया था अलजेब्रा वाले दिन। बट वही बात की पुराने थोड़े से जो हार्डवर्क किए थे मैंने अलजेब्रा में वो उस दिन काम आया था, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 इपॉक्सी पेंटिंग।